हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और इससे पहले हमने 3 चैप्टरों की वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। आई बटन में लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, डेफिनेशन, ठीक है, याद करने ये हमें। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा उनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। ये आप चित्र देख रहे हो, इस चित्र को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, चित्र 1, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। माना कि ABC चित्र 1 कांच के एक प्रिज्म का मुख्य अपवर्तन कोण तथा वायु के समापेक्ष कांच का अपवर्तनांक A² Ng है। माना कि आपतित किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ A B के बिंदु Q पर गिरती है। इस पृष्ठ पर किरण अपवर्तन के पश्चात Q पर खींची गई अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में चली जाती है। किरण QR पृष्ठ AC पर अपवर्तन के पश्चात R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में बाहर निकलती है। स्पष्ट है कि प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरणें RS दिशा में विचलित कर देती है। इस प्रकार वह प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देता है। आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु D पर काटती है। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण डेल्टा विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरणों के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान घट जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण और बढ़ाने पर विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण के अल्पतम न्यूनतम विचलन कोण एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन कहते हैं, ठीक है। यदि किसी प्रिज्म का कोण A तथा किसी रंग विशेष की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण QM हो तो प्रकाश के किसी रंग विशेष के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक N बराबर साइन ब्रैकेट A प्लस QM बटे 2 बटे साइन A2, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। यदि यह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों से विभाजित भी हो जाती है, इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चित्र 2 को देखना है, ठीक है।
फर्स्ट चित्र ये हो गया जो हमने पहले बताया था। और सेकंड चित्र पर चलते हैं। ये दूसरा चित्र है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपन। सन 1866 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की प्रिज्म में गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल व दूसरा बैंगनी है तथा इनके बीच में असंख्य रंग आवर्तिता से फैलते हैं, अर्थात किन्हीं दो रंगों के बीच स्पष्ट पृथक्कारी रेखा नहीं खींची जा सकती। इन सभी रंगों के लिए हमारे पास नाम नहीं है, परंतु कुछ मुख्य रंग इस क्रम में दिखाई देते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इस क्रम को अंग्रेजी शब्द विबगोयर द्वारा याद रख सकते हैं, जहां V for वोलेट, I for इंडिगो, B for ब्लू, G for ग्रीन, Y for येलो, O for ऑरेंज, R for रेड। ठीक है, इसमें सारे कलर आ जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश की किरणें में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच होता है। सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म केवल इन रंगों को अलग अलग कर देता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि इन रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, परंतु इनकी चाल निर्वृत्तम में समान 3 गुणा 10 मीटर सेकंड होता है। निम्न तालिका में श्वेत रंग के अव्यय रंगों की तरंगदैर्घ्य एक्सट्रीम ब्रैकेट में है 1 एक्सट्रीम बराबर 10-10 मीटर में दी गई है। ठीक है, इसे आप डिग्री में भी कह सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसमें जो कलर है मैं बता देती हूँ। जो चित्र आपको दिख रहा है ये आपको तैयार कर लेना है। ये पर्दा है। ठीक है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, इसमें सारे रंग आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और श्वेत प्रकाश मतलब जो प्रकाश की रोशनी जो पड़ रही है शीशे के पृष्ठ पर, तो वो सारे रंग इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो जितने भी कलर हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देना केवल। सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं, जब वायुमंडल में को होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका परिकरण होता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का परिकरण लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। अतः नीले व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तथा हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल न होता, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, तो सूर्य के प्रकाश का मार्ग में परिकरण नहीं होता तथा हमें आकाश काला दिखाई देता। यही कारण है कि चंद्रमा के तल से दिखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंचने पर आकाश काला ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। यदि हम उगते अथवा डूबते सूर्य की ओर देखते हैं तो वह हमें लाल दिखाई देता है। इसका कारण भी परिकरण ही है। उगते अथवा डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफ़ी अधिक
दूरी तय करके हमारे आंखों में पहुंच जाती है। चित्र 3, इन किरणों का मार्ग में धूल के कणों अथवा वायु के अणुओं द्वारा बहुत अधिक परिकरण होता है। इस परिकरण के कारण सूर्य के प्रकाश से नीली व बैंगनी किरणें निकली जाती हैं। क्योंकि इन किरणों का परिकरण सबसे अधिक होता है, अतः आँख में विशेष रूप से शेष लाल किरणें ही पहुँचती हैं, जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब किरणें वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी तय करती हैं, अतः परिकरण कम हो जाता है। लगभग सभी रंगों की किरणें आंखों तक पहुंच जाती हैं, अतः सूर्य श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक तैयार कर लेना है और चित्र की सहायता से। ठीक है, जो चित्र इसमें दिखाई दे रहा है ये आपको चित्र समझना होगा और बनाना भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो जब रोड पर चलते हैं वहाँ 3 कलर होते हैं, लाल, हरा और पीला। ठीक है, तो खतरे का सिग्नल जो लाल होता है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, रात में खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का परिक्रम बहुत कम होता है, अतः सिग्नल बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। यही कारण है कि रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी, क्रिकेट की गेंद, अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस का चिन्ह लाल रंग का होता है। यदि हम अपने सामने रखी विभिन्न रंगों की वस्तुओं को देखें तो हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग की वस्तु पर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म। किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठ के बीच स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। संलग्न चित्र में ABC एक प्रिज्म की काट है। AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं। BAC प्रिज्म का कोण है, इसे A से व्यक्त करते हैं। BC अपवर्तक कोण कहलाते हैं। वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित मुख्य 7 रंग निम्न क्रम में होते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस क्रम को स्वपेक्ष में वेबगोयर द्वारा याद करते हैं। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होती है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। कांच की अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है जितना भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।